कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रीमेश ऑफिशियल में। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और पता नहीं मेरा अचानक से मूड हुआ कि आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में मैंने आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया है, क्योंकि पहले मैं जाती थी ऑफिस, घर का काम और सारी चीज़ें अकेले ही मैनेज करना पड़ता था। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं घर में रह रही हूँ। मतलब जब मेरी गोद भराई हुई थी, बेबी शॉवर हुआ था, तब से उसके मैंने दूसरे दिन से ऑफिस जाना छोड़ दिया था। और तब से लेके आज तक मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें चलती ही रही। कल भी मैं हॉस्पिटल गई थी तो कुछ नई चीज़ें आ गई, क्रिएट हो गई। मतलब जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ कुछ ना कुछ नया चल ही रहा है। तो इस कारण ना मेरे को बहुत आलस आ जाता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, या कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अभी नई प्रॉब्लम आ गई बीपी की। खैर वो तो मुझे पहले से ही पता था, मतलब डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि आपको लास्ट में हाई बीपी रिस्क रहेगा ही। तो वो कल से चालू हो गया। वो भी कल मेरी तबीयत मतलब थोड़ी सी नहीं बोल सकते, थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं गई थी, एम्स भी गई थी और अपने प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि मैं देवेंद्र नगर जुवेस्ता हॉस्पिटल में दिखाती हूँ, वहाँ भी मैंने सारे टेस्ट वगैरह करवाए। तो सेम इशू निकला है। किसी ने कहा इंजेक्शन वगैरह या एडमिट करना पड़ेगा, इंजेक्शन वगैरह देना पड़ेगा। पर एम्स की मैम ने बोला कि अगर अपन टेबलेट्स को ही डबल करते हैं और विटामिन सी वगैरह लेते हैं, थोड़ा सा खाने में ज़्यादा ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें शायद उस टाइम तक मैनेज हो जाए। वैसे अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा माइंड फ्रेश करते हैं, आलस को भगाते हैं दूर और आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करते हैं। तो कल मैं गई थी तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि शायद अब आपके पास 2 ही वीक बचे हुए हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी सी कंडीशन अब डाउन होते जा रही है और पेट में भी थोड़ा सा टाइटनेस बहुत ज़्यादा फील होता है, क्योंकि जो मेरी बच्चेदानी है वो थोड़ी सी छोटी है, इस कारण मुझे थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो बाकी सब तो मैं यहाँ 8वें मंथ कंप्लीट करने पे आ चुकी हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि मैं कंटिन्यू ब्लॉग लेके आऊँ। तो अगर मुझसे पॉसिबल हो पाया, चीज़ें सही साट रही, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और डॉक्टर ने मुझे क्लियर कह दिया है कि अब मेरे पास 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बीपी का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। तो कभी भी अगर 140 से 90 हुआ तो मुझे एडमिट होना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो मैंने डॉक्टर से पूछा क्या मुझे अब अपने हॉस्पिटल की तैयारी कर लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो वैसे तो मम्मी आई थी, तो मम्मी ने सारी चीज़ें अरेंज करके मतलब एक बैग में पैक करके चली गई थी। कुछ चीज़ें ही थी तो जो हमको मंगाना था मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, वो सारी चीज़ें भी आ चुकी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा ब्लॉग शेयर करते हैं और मैटरनिटी का कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। तो मेरा जो बैग है मैंने तो वो अभी पैक नहीं किया, अनपैक है, सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पर बेबी का जो बैग है वो पैक हो चुका था, उसको मैंने अभी अनपैक कर दिया है, क्योंकि मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करती जाए। तो मम्मी ने यहाँ पर बहुत ही सारी अच्छी चीज़ें अरेंज करके रखी हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको बेबी की ड्रेसेस, जो मतलब यार क्या ही बोलो इन कलर का, इतनी क्यूट ड्रेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पिंक आपको पहले दिखाया था, हाँ मेरे माइंड में है कि बेबी गर्ल हो, बट ऐसा नहीं है। मैंने पिंक भी लिया है, ब्लू भी लिया है, ऑरेंज भी लिया है। बेबी के जो कपड़े रहते हैं ना वो बहुत सारे और बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मैंने अभी सिर्फ सॉफ्ट कपड़े ही लिए हैं और सबको वॉश करके रख दिया है। ये उनकी सारी पैंटीज हैं, 1 बाय 1 आप देखते जाइए। देन उसके बाद है बेबी के जो हैंकी होते हैं, कितने प्यारे हैं ना। देखो मैंने पहले पिंक दिखाया, मैं ब्लू दिखा रही हूँ, बट ऐसा नहीं है, इसमें भी पिंक है। तो गाइस क्या पिंक से मुझे कुछ ज़्यादा ही लगाव है। तो ये मैंने बहुत सारे हैंकीस रख लिए हैं, कुछ भी पोंछने वगैरह के लिए। और यहाँ पर मैंने लिया है एक पिंक कलर का, मतलब सॉफ्ट वाला, बेबी को पकड़ने के लिए। क्या मौसम थोड़ा चिपचिपा रहेगा उस टाइम, किस टाइप की गर्मी रहेगी अपन कुछ भी नहीं बोल सकते। तो मम्मी ने एक ये सॉफ्ट वाला दिया है बेबी को ऐसे कैरी करने के लिए, और एक उससे भी प्यारा दिया है, बता रही हूँ आपको। ये देखो, आई लव मॉम, जो कि ब्लू कलर। तो देखो कॉम्प्रोमाइज़ हमने बिल्कुल भी नहीं किया है। एक ब्लू है और एक पिंक है,
दोनों ही जेंडर के हैं, मतलब कलर्स हम लोगों ने लिए हैं। ऐसा नहीं है कि पिंक पिंक ले लिया है, पिंक सोच रहे हैं तो बेबी बॉय भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो मैंने लिया है बहुत ही प्यारा कैरी करने का लिया है, देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और यहाँ पर मैंने बेबी के लिए टॉवेल लिया है मिकी माउस वाला, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा है। सारे चीज़ें मैंने वॉश कर चुकी हैं। और ये जो मैंने ग्रे कलर का मंगाया था बट कुछ ब्राउन कलर का आ गया है, तो इससे मुझे ज़्यादा लगाव नहीं है। और यहाँ पर हम लोगों ने रख ली है लंगोट बहुत सारी, और ये पैर में पहनाने वाले या हाथ में पहनाने वाले बहुत सारे मैंने पिंक एंड ब्लू बहुत सारे रख लिए। और ये बेबी की केप, पिंक पिंक अगेन ऑरेंज पिंक और ये लास्ट में ब्लू तो कलर्स मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लेके रखी हम लोगों ने। ये हम लोगों ने बेबी के लिए ड्राई शीट लिया हुआ है, मतलब लिए तो हम लोगों ने 4-5 हैं, मतलब पूरा कॉम्बो लिया हुआ है। तो बट हम अभी उसको ले जा नहीं रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल में इतनी सारी चीज़ें की अभी ज़रूरत नहीं रहेगी, और वैसे भी घर से आना जाना लोगों का कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। तो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, वो आना जाना करके ले जाएंगे। और ये एक मैंने लिया है जो पुराने ज़माने में बोलते हैं कथरी, बेबी के लिए जो नीचे बेड में बिछाते हैं, ये वाला भी मैंने मतलब मैट लिया हुआ है बेबी के लिए। अब मौसम के हिसाब से हमने सारी चीज़ें ले चुकी हैं, मतलब पॉलीथीन में अगर कुछ अलग सा लगा ड्राई सेट में तो ये वाला हम लोग कैरी करेंगे। और इसके भी पूरा कॉम्बो रखा हुआ है, तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं ले जाना चाहती क्योंकि बहुत हैवी वर्डन ले जाओ फिर लाओ तो बहुत सारी दिक्कत होती है। घर से कोई ना आना जाना तो करेगा ही, सारी चीज़ें मैंने अरेंज करके रख दी हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर मतलब कुछ कुछ चीज़ों का एक ही सेट ले जाऊँगी। बेबी का ब्लैंकेट भी रखा हुआ है, बट सिचुएशन देखते हैं वहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ती, क्या चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैंने ये बेबी का डायपर भी मंगा लिया हगीज़ का, जो कि न्यू बॉर्न बेबी 24 पीस का ये पैकेट है। तो इसके भी और पैकेट्स रखे हुए हैं, बट वहाँ ले जाना फिजूल है अभी क्योंकि ये सारी चीज़ें भारी हो जाती हैं तो अपन को ज़रूरत नहीं। मैंने ये नोवेल का बेबी वाइप्स लिया है, इसका भी मैंने 4 कॉम्बो मंगाया, बट ले जा रही हूँ एक ही में 72 पीस हैं, तो काफ़ी है 4-5 दिन हॉस्पिटल के हिसाब से। आगे ज़रूरत पड़ी तो हम घर पे रखे हुए हैं और भी ले जाएंगे। मैंने अपने लिए भी पहले प्लस का मैटरनिटी पैंटी मंगाया था, मतलब पीरियड्स पैंटी, तो वो मुझे उतना खास नहीं लगा, मतलब उसके रिव्यू अच्छे हैं, बट मैंने जब नुआ का मंगाया तो वो मुझे ज़्यादा खास लगा। तो मेरा बैग पैक नहीं हुआ इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें ले चुकी हैं और मम्मी ने कुछ अलग से ये क्लॉथ भी रख दिए हैं कि मतलब पोंछ के फेंकने के काम आएंगे। उस टाइम ऐसा रहता है कि यार कौन धोए कौन ना करे, तो मैंने बहुत सारे मतलब ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कपड़ों के फाड़ के बहुत सारे रख लिए हैं। अभी मैं सिर्फ इतना ही ले जा रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी कोई आएगा घर से तो उसको लेके जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बैग नहीं रखते हैं क्योंकि खाने का अलग सामान हो जाएगा, टेबलेट से अलग हो जाएंगी, फिर क्या बोलते हैं मेरा बैग, फिर बेबी का बैग, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, जो मेरे साथ रहेगा उसका बैग। तो हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा ही सामान अभी रखा है, आते जाते जो भी रहेगा वो ले जाएगा। और भी मतलब बेबी के पकड़ने का एक और है ब्लू कलर का, बट वो थोड़ा सा ना हैवी है, तो मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मौसम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा चिपचिप वाला बारिश हो सकता है वाली बाकी है। और मैं आप लोगों के साथ ना बहुत सारे ब्लॉग शेयर करना चाहती हूँ बट कर नहीं पाती क्योंकि मैं घर में इतनी आलसी हो गई हूँ ना, इतनी आलसी कि सुबह उठती हूँ, खाना बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड जैसे ही ऑफिस जाते हैं फटाफट मेरा सारा काम हो जाता है, पूरा दिन बेड में निकलता है। हालांकि मुझे बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर ने बोला ही हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो फिर भी इतना ही ज़्यादा आराम कर लेती हूँ, इतना ज़्यादा कि लेटे लेटे भी शरीर दर्द देने लगता है। ये तो रही बेबी मतलब बेबी का बैग पैक की करने की बात। बहुत लोग शूट करते हैं, बहुत लोग ब्लॉग बनाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक हॉस्पिटल बैग तैयार कर लेती हूँ बेबी का और आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। क्या शौक़ है, तो सारी चीज़ें होनी भी ज़रूरी है। काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि शूट कराएंगे, बट मुझे नहीं लगता कि अब वो शूट हो पाएगा। जो भी थोड़ी बहुत ही फ़ोटो मैंने जो इंस्टाग्राम पे डाली थी, बस वो मैंने तो पता है स्टैंड से ली हैं,
अपने दीवार के और या फिर बाहर गैलरी के बैकग्राउंड में, और ChatGPT से उसका बैकग्राउंड चेंज करवाए। बिकॉज क्योंकि अब पता है आप लोगों को तो घर का बैकग्राउंड ऐसे ही नॉर्मल रहता है, पर हाँ फ़ोटोशूट जो भी हुआ है वो घर पे ही हुआ है। वो मैंने खुद अपने स्टैंड से किया है, सेल्फी स्टैंड से, और बैकग्राउंड रियली चेंज हुआ है। जो बात सच है वो सच है, अपन उसको झुठला नहीं सकते। थोड़ी सी चीज़ें मैनेज की है मैंने, कि मुझे नहीं लगता, पहले हम लोगों ने सोचा था वो राम सीता वाला जो अभी ऑरेंज ड्रेस में चल रहा है वीडियो, उसको हम लोग बनाएंगे। अभी भी है माइंड में कि मतलब संडे को शायद हम लोग उसको शूट कर सकें। अगर मेरा बीपी नॉर्मल रहा जैसे आज है, सारी चीज़ें अच्छी रही, तो वो शूट भी ज़रूर होगा। और अगर नहीं रहा कुछ तो शायद ही शूट हो पाएगा। अब फिर आने वाले जो टाइम पे बेबी के ही शूट होंगे, मुझे इतने ही से काम चलाना पड़ेगा। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि मतलब शादी के 5 ईयर होने वाले हैं, शादी को 5 साल होने वाले हैं, और आपने अभी तक की बेबी नहीं किया, ये वो ऐसा वैसा, अभी अचानक से कैसे हो गया। बहुत सारी चीज़ें रिलेटिव्स की लगे, और कज़न मतलब अड़ोस पड़ोस जो भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को माइंड में ये चल रहा है कि हमने IUI कराया है कि IVF कराया है, ये ऐसे कैसे। तो मैंने सोचा कि ना मैं उस पर भी एक ब्लॉग शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, कि हमने IUI कराया, IVF कराया, कि क्या कराया, कि ये नेचुरली प्रोसेस था जो भी था। और रही बात तो शादी के 2 साल तक हम लोगों ने खुद ट्राई नहीं किया था, क्योंकि हम अपनी लाइफ जीना चाहते थे। हम लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं था बच्चों पे, तो हम लोगों ने पहले ये डिसाइड किया था कि 2 साल तक तो कुछ प्लान नहीं करेंगे। फिर तीसरे साल में कुछ ना कुछ जब सोचने लगे तो परेशानी आने लगी। तीसरे चौथे ये सारी चीज़ें चलती। जब मेरी बहन की मतलब शादी हुई, उसने बेबी कंसीव किया, तब मेरे माइंड में ये कैच हुआ कि अब रिलेटिव्स जो हैं उंगली करेंगे। मतलब उनकी आदत रहती है कि शादी किया और जल्दी बेबी हो गया तो मतलब जिनका नहीं हुआ है उनके प्राण खाना ही है। तो फिर मैंने और हस्बैंड ने डिसाइड किया कि चलो अब थोड़ा सा ट्रीटमेंट पे ध्यान देते हैं, ये वो सारी चीज़ें। हम लोगों ने थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराया, और ऐसा कुछ बड़ा ट्रीटमेंट नहीं था। मेरे को बस थोड़ा सा वेट गेन था, और मैंने वेट लूज़ किया, और थोड़ा सा PCOD सिस्ट का प्रॉब्लम था, जो कि वो चीज़ें ख़त्म हुई और मैंने कंसीव कर लिया। तो इस पे मैं एक आप लोगों के साथ ज़रूर ब्लॉग शेयर करूँगी कि क्या चीज़ कितने साल तक चला, कैसे चला, कहाँ चला, मैंने कहाँ ट्रीटमेंट कराया, क्या सारी चीज़ें, कितनी मेहनत की हम लोगों ने, कितनी इनकम खर्च हुई, कितना टाइम वेस्ट हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक ब्लॉग में बताऊंगी प्रॉपर। और अभी जो है बैठे बैठे मेरे पैर दुखने लगे। मतलब मुझे ब्लड की इतनी ज़्यादा कमी होते जा रही है कि मैं थोड़ा सा भी अगर एक जगह टिक के बैठ जाऊँ या जैसे भी खड़े रह जाऊँ तो दोनों पैरों में अपने आप झुंझुनी आ जाती है, और बॉडी अपने आप, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। देखते हैं आगे क्या होता है। और नेक्स्ट ब्लॉग भी जल्दी आएगा अगर मैं ठीक रही तो आप लोगों के अगर जो भी सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट कर देना। प्रेगनेंसी को लेकर या बेबी को लेकर या जो भी हो हमारी लाइफ को लेकर, आप लोगों के जो भी सवाल रहते हैं कि हमने कैसे मैनेज किया, क्या किया, कैसे नहीं किया, जो भी सवाल हैं वो आप मुझे कमेंट में कमेंट्स करना है। मैं आपके सारे सवालों का जवाब ब्लॉग के थ्रू दूंगी, और कोशिश करूंगी जल्दी आपके साथ एक नया ब्लॉग लेके आने की। और फ़िलहाल तो अभी मुझे नहीं लगता बेबी को आने में ज़्यादा टाइम बचा है, क्योंकि 1 वीक बाद मुझे 9th मंथ लग जाएगा, और डॉक्टर ने कहा है शायद ही आपको पेन आए, तो बीपी के ही कारण मुझे एडमिट होना पड़ेगा और बेबी को डिलीवर करना पड़ेगा। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। अभी तो हम लोगों ने सब अच्छा सोचा है, और वैसे भी हम लोग 1 वीक के बाद सेफ जोन में जाने वाले हैं, तो बेबी का इतना रिस्क नहीं रहेगा। हाँ थोड़ा सा अगर डॉक्टर ने बोला है कि अगर थोड़ा सा कुछ रहा तो NICU में शिफ्ट करना पड़ सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे 2 वीक अच्छे से निकल गए बिना मतलब बीपी मेरा नॉर्मल रहा, तो हम लोग बेबी को सेफली डिलीवर करके और घर ला सकते हैं। तो देखते हैं गाइस क्या होता है, भगवान के ऊपर है। और बिंदास रहने का इतना टाइम निकल गया, मतलब मेरा 8वां मंथ ख़त्म होने वाला, हम लोग उसी में मतलब खुश हैं कि मतलब 7th मंथ जो मुझे डॉक्टर ने बताया था कि शायद आपका बेबी 7th मंथ में ही डिलीवर हो जाएगा, तो उस चीज़ से बेटर है कि हम लोग इस पड़ाव पे आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और जल्दी ही हमारे घर भी बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। हम लोग 2 से 3 होने वाले हैं, तो
कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में बताना, और बहुत सारी ब्लेसिंग देना कि मेरा बेबी बॉय या बेबी गर्ल जो भी हो वो अच्छे से इस दुनिया में आए और हम लोग उसको अपने घर मस्त सेफली लेके आ जाएं, ताकि हम लोग को कोई दिक्कत मत हो। कि अब मेरे घर में रहने वाले एक ही इंसान है जो सारा काम करते हैं, मेरे हस्बैंड, तो उनको अपने काम से रिलेटेड भी जाना पड़ता है और थोड़ा बहुत वो मेरा घर का भी हेल्प करते हैं। और अब ऐसा हालात हो गए ना कि हम लोगों को ना हर 3-4 दिन में ना चाहे टेस्ट कराने जाना है, फिर रिपोर्ट्स लेने जाना है, उसको दिखाने जाना है, फिर हम लोगों को 1 वीक का रूटीन जो हॉस्पिटल जाना है। मतलब अभी इतनी सारी चीज़ें हो गई है ना कि वो अकेले सारी चीज़ें मैनेज करना, एक आदमी ना बहुत थक जाता है। और मैं तो घर का जैसे तैसे काम कर लेती हूँ, जिस दिन मैं थक जाती हूँ उस दिन मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट करते हैं। और इस जर्नी में मतलब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो मतलब मुझे पूरा सपोर्ट मिला है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। ये बात सच है कि उनको मतलब बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है। हालांकि अब मुझे भी होगा थोड़ा बहुत, पहले नहीं था, ऐसा था कि मतलब मैं गुस्से में मार देती थी या जो भी है, ज़्यादा खिलाना पसंद नहीं करती। पर जब से हमारे घर मेरा बाबू आया ना, तब से मुझे बच्चों से भी प्यार हो गया। तो वो बाबू की ना बात ही अलग है भाई, वो बुआ का लाडला है वो है। तो क्या कहते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे तैसे भी चल रही हैं। अब हॉस्पिटल जाके पता पड़ेगा कि कब क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। तो उम्मीद है कि सब अच्छा हो, ताकि क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि उनको अपने काम से रिलेटेड भी जाना रहेगा, हॉस्पिटल भी। वैसे तो मेरी मम्मी आएगी, बट मम्मी मम्मी होती, मम्मी का सपोर्ट वो सिर्फ अंदर का काम कर पाएगी, आना जाना बाहर मेडिसिन ये वो सारी चीज़ें लाना वो हस्बैंड ही करेंगे। तो 2 लोगों का लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। मम्मी का जो सपोर्ट है वो हस्बैंड नहीं कर सकते, और हस्बैंड का जो सपोर्ट है वो माँ नहीं कर सकती। तो दोनों ही रेडी हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए और मेरी सेवा करने के लिए। बस जो भी भगवान अच्छे से हो जाए। तो आज का ब्लॉग ना यहीं एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं और मैं भी बैठे बैठे थोड़ा सा थक चुकी हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग की मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँ। मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट ब्लॉग मेरा हॉस्पिटल का आएगा, बेबी का आएगा, या फिर मेरे बैकपैक का आएगा। तो गाइस जो भी आएगा आप लोग उसे देखिए, एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा अपना प्यार दीजिए, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारी ज़रूरत है आप लोगों के ब्लेसिंग की। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अलविदा।